बड़े खेल के बड़े खिलाड़ियों की रस्साकशी जारी। पीपल्स पार्टी नून लीग पावर शेयरिंग के हतमी मराहिल में दाखिल। दूसरे दौर के इख्तिताम पर शुरा तजावीज़, मुतालबात और शराइत के साथ अपने कायदीन से मुशावरत करने पहुँच गए। पार्टी क़यादत की मंजूरी के बाद कल तीसरे नशिस्त फैसला कुन होने का इम्कान है। मुश्तरका जारी एलामिये के मुताबिक आज की बैठक इंतहाई अहम रही। बड़े इत्तेहादी सेटअप को किसी सियासी डेंट का कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी नून लीग मुश्तरका कमेटियों के इजलास में उमर अयूब की वजारत उज़्मा से मुतालिक एक जुमला भी ज़ेर बहस नहीं आया। 5 घंटे से तवील नशिस्त पर पावर शेयरिंग के फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई। अमेरिका के हवाले से ये पैगाम इसलिए दिया गया है कि अमेरिका ने कल एक बयान जारी किया है पाकिस्तान के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से। तो ये हमारा रद्द-ए-अमल है उस जवाब का कि हम ये समझते हैं कि उनको मजीद बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई फिर अमेरिका की तरफ देखने लगे। अडयाला जेल के सामने मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना था कि बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है कि अमेरिका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमेरिका की को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की गई। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी सूरत पाकिस्तान या जमहूरियत की खिदमत नहीं। ये वक्त मुल्क को बदतरीन बहरान से निकालने के लिए है। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने की ज़रूरत है। कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं इस वक्त हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। सैयद मुस्तफ़ा कमाल बोले हमें मैंडेट कम मिला लेकिन कोई एहतजाज नहीं किया। 2018 में हमारा मैंडेट छीना गया, इसके बावजूद कोई सड़क बंद नहीं की। और वो 5 साल आप उनको बेवकूफ बनाते हैं, वो कुछ नहीं कहते, और एक दिन आपको वोट डालते हैं वो आपके खिलाफ, तो वो अपनी जिद में डाल रहे हैं वोट, आपकी नफरत में वोट डाल रहे हैं। तो हम अपने अपने गिरबानों में झांकेंगे नहीं। इस मुल्क को, जमहूरियत को ना तलाफी नुकसान पहुंचेगा। इस रविश को फौरन बंद होना चाहिए। इक़्तिदार की ख्वाहिश भी, इंतशार की रविश भी। तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी ओहदों के साथ मुल्क भर में एहतजाज का भी ऐलान। असलम इकबाल पंजाब, सालार काकड़ वज़ीर आला बलोचिस्तान के उम्मीदवार नामजद। बैरिस्टर गौहर बोले इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते को एहतजाज होगा। पीपल्स पार्टी नून लीग और MQM के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का उन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। DG लॉ कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। बताया पहले सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त पर फैसला किया जाएगा। सलमान अकरम राजा के वकील ने पूछा क्या फॉर्म 49 भी वापस ले रहे हैं। अदालत ने मुकालमा किया, बाकी मामलात इलेक्शन कमीशन जाकर कहिए। NA-15 मानसहरा में नवाज शरीफ की इंतखाबी उज़रदारी दरखास्त मुस्तरद। वकील ने दोबारा दरखास्त दायर कर दी, मौक़िफ़ अपनाया। दूसरे बेंच में पेशी के बायस इस केस में पेश नहीं हो सका था। इलेक्शन कमीशन में दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ताख़ीर से पेश हुए थे। नवाज शरीफ ने हल्के में आज़ाद उम्मीदवार शहजादा गुस्तासब की कामयाबी को चैलेंज किया था। पार्टी के कारकुनान के साथ, वोटर्स के साथ ज्यादती हुई है, बड़ी सिस्टमेटिक ज्यादती हुई है, बड़ी स्ट्रेटेजिक ज्यादतियां हुई हैं। पीपल्स पार्टी सड़कों पर लड़ती नजर आए। पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करेगी। हमने कभी भी ये ना अंदिया दिया, ना कोशिश की कि हम पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाएंगे। कराची के इलेक्शन में जो हुआ सब जानते हैं। जिनके पास पोलिंग एजेंट नहीं थे वो जीत गए। ज्यादती के बावजूद सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे। सड़कों पर आना और धमकी देना पीपल्स पार्टी का शेवा नहीं। चाहते हैं पार्लियामेंट चले। शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा DG सियासी यतीमों का टोला है। पोलिंग डे पर बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। मेरे हल्के में 45 मिनट तक फायरिंग की गई। 26 साल नौजवान को गोलियां मारी गई। पीर पगारा को अपने दोस्तों पर नजर डालनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तो फैसले नहीं देने, धांधली और नताइज रद्दोबदल के इल्जामात लगाने वाले सबूत दें।
NA-55 इंतखाबी उज़रदारी केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार राजा बिशारत के वकील ने कहा, सबूत इलेक्शन कमीशन के पास हैं, फॉर्म 45 खोल कर देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कामयाब उम्मीदवार की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा। कमीशन ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान ने अमेरिका का इंतखाबी नताइज की तहकीकात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है, गैर मुल्की नसीहतों की ज़रूरत नहीं। दौलत मुश्तरका ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल को शफाफ करार दिया। आईनी जिम्मेदारियाँ भरपूर अंदाज में निभाते हैं, बहुत से बयानात हकीकत पर मबनी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन के 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस की समाअत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को गिरफ्तारी का मुरासला जारी। जिना हाउस हमला केस में रोपोश 11 मुल्ज़िमान इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मुल्ज़िमान की जायदाद की क़र्क़ी का हुक्म। मुल्ज़िमान में हमाद अजहर, जमशेद चीमा, मुसरत चीमा, मियाँ असलम इकबाल शामिल। मुराद सईद, आज़म सवाती समेत दीगर को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया। मुल्ज़िमान को इश्तिहारी करार देने की दरख्वास्त पुलिस ने दायर की थी। अंदाजे तज्जिए दुरुस्त साबित हुए, इंतखाबात शफाफ होने की तस्दीक। गैलप पाकिस्तान का इलेक्शन से पहले किए गए सर्वे और नताइज का तकाबुली जायजा जारी। गैलप ने पाकिस्तान में PTI और PMLN में सख्त मुकाबले की तवक्को जाहिर की। नताइज ने जाहिर किया, PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 35% और नून लीग ने 34% वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के वोट बैंक ना बढ़ाने और 6% रहने की पेशगोई भी दुरुस्त निकली। सिंध में 44% वोटों के साथ बड़ी जमात होने की बात भी दुरुस्त निकली। सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के 45% जवाब दहिंदगान ने PTI को वोट देने का कहा। इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार 44% सीटें ले पाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल 8 रुपये महंगा होने की तवक्को। लाइट डीजल 2 रुपये 76 पैसे, मिट्टी का तेल भी 41 पैसे तक महंगा होने की समरी तैयार। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी आज हुकूमत को भिजवाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1133 पॉइंट्स की कमी। कारोबार के अख्ताम पर मार्केट 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुई। सरमायाकारों के मजीद 1 खरब 62 अरब रुपए डूब गए। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड हुआ। सोने की कीमतों में 300 रुपए फी तोला इजाफा। कीमत 2,11,100 रुपए हो गई। CCTV फुटेज आ गए, बयानात भी रिकॉर्ड हो गए, तफ्तीश भी हो गई। आबान का गला काट कर लाश फेंकने वाले कौन थे? 7 साल बच्चे को किसने क्यों कत्ल किया? पुलिस कागज काले करने के सिवा कुछ न कर सकी। आबान को लहद में उतार दिया लेकिन पुलिस कुछ न कर सकी। मासूम बच्चे के वर्सा इंसाफ के मुंतज़िर। गुजरावाला में बहन से झगड़े पर खाला ने 4 भांजा भांजी अगवा कर लिए, 2 को नहर में फेंक दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने 3 साला बिस्मा की लाश निकाल ली। 1.5 साला फरहान की तलाश जारी। मुल्क में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। 17 से 21 फरवरी तक मुल्क के बालाई वस्ती इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। तेज़ हवा और आंधी चलने की भी तवक्को। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। गजा में हर जानिब खून और बारूद की बू। रफा और खान यूनिस पर इसराइली बमबारी। मजीद 103 फ़लस्तीनी शहीद, 145 जख्मी हो गए। खान यूनिस के सेहत मरकज़ में पनाह लेने वाले 3 अफराद को स्नाइपर ने गोली मार दी। शोहदा की मजमूई तादाद 28,576 तक जा पहुंची।
भारतीय किसानों का दिल्ली चलो मार्च, मोदी सरकार से मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम। किसानों ने पंजाब में ट्रेनें रोक दी। अमृतसर, बरनाला, वाहला क्रॉसिंग समेत 10 मुकामात पर धरना। शुमाली भारत में रेलवे निज़ाम दरहम बरहम। किसानों को रोकने के लिए दिल्ली की नाकाबंदी, कर्फ्यू नाफिज। कई किलोमीटर तवील ट्रैफिक जैम से शहरी सख्त अज़ियत से दो चार। किसानों का मुतालबात की मंजूरी तक मार्च जारी रखने का ऐलान। PSL की तैयारियां आखिरी मराहिल में। मुख्तलिफ टीमों के प्रैक्टिस सेशंस। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरबियती मश्क के दौरान उबैद शाह ने शादाब खान को कोहनी पर बॉल दे मारी। चैंपियन टीम लाहौर कलंदर की नई जर्सी भी मंजर आम पर आ गई। शाह ब्रदर्स की तस्वीर का भी क्रिकेट फैंस ने भरपूर लुत्फ उठाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। PCB ने फैसला दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनने से इनकार की तहकीकात मुकम्मल होने पर किया। 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने की NOC जारी नहीं की जाएगी। बड़ी स्क्रीन पर अफरीतों का टाकरा, शहर मैदान जंग बन गए। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का नया धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।